गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं महेश चोटिया इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्लास 8 में संस्कृत विषय का जो दूसरा पाठ है, द्वितीय पाठ है, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिल की वाणी यानी गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। उसका हिंदी अर्थ, सारांश यानी भावार्थ में आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसको जरूर से ध्यान से देखें, सुनें और अभ्यास, लिखने का अभ्यास भी करें। यह कहानी है, कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने यानी किसी वन में खरनखर नाम से सिंह कोई शेर प्रतिवसति इसमें रहता था। सह वह, कौन वह शेर, कदाचित कभी, इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, शुद्धार्थ भूख और प्यास से व्याकुल, न किंचिद अपि आहारम प्राप्तवान, कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं करता है। यानी एक शेर होता है जो जंगल में इधर उधर घूमता है, भूखा प्यासा, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलता है। ततः उसके बाद में सूर्यास्त समय एका महती गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। सूर्यास्त के समय में एक बहुत बड़ी गुफा देख करके उसने विचार किया, नूनम निश्चित रूप से, एतस्याम गुहायाम रात्रौ, एतस्याम यानी इस, गुहायाम यानी गुफा में, रात्रौ यानी रात्रि में, कोपी यानी कोई भी, जीव है यानी जीव, आगच्छति आता है, यानी निश्चित रूप से इस गुफा में रात में कोई आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, इसलिए मैं यहाँ पर ही छुप करके बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, इसके बाद में, गुहायाः यानी गुफा का स्वामी यानी मालिक, दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल यानी सियार, समागच्छत वहां पर आया। उसके बाद में उस गुफा का मालिक जो दधिपुच्छ नाम का एक सियार था वह वहां पर आता है। सहसा यावत, और उसने देखा या वह देखता है, पश्यति तावत, तब तक, सिंह पद पदत्ति यानी शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में प्रवेश करते हुए तो दिखाई देते हैं, न च बहिरागता, लेकिन बाहर आते हुए के पैरों के निशान दिखाई नहीं देते। श्रृंगालय अचिंत्यत, सियार ने विचार किया, अहो अरे, विनष्टोस्मि, अब मैं मारा जाऊंगा, अर्थात मेरे मरने का समय आ गया। नूनम निश्चित रूप से, अस्मिन बिल्ले, इस गुफा में, सिंह अस्ति इति, सिंह है, इस गुफा में निश्चित रूप से कोई शेर है, इतना वह तर्क देता है अपने आप से ही। तत् किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार से चिंता करते हुए, नेक्स्ट पेज पर, दूरस्थ रवः कर्तुम आरब्ध, दूरस्थ यानी दूर से ही जोर जोर से आवाज करना शुरू कर दिया। भो बिल, अरे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसि, क्या आपको याद नहीं है, यन मया, कि मैंने, त्वया सह, आपके साथ में, तुम्हारे साथ में, समय कृतोस्ति, एक वादा किया था, एक वचन किया था, आपने मेरे साथ में, मैंने आपके साथ में एक वचन किया था, वादा किया था। यत की, यदा हम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि, कि जब मैं बाहर से आऊंगा, तदा त्वम माम आकारिष्यसि, तब, तदा यानी तब, त्वम यानी तुम, माम यानी मुझे, आकारिष्यसि यानी बुलाओगे। जब मैं बाहर से आऊंगा तब गुफा आप मुझे बोल करके बुलाओगे। यदि तुम माम न आव्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुला रही हो, तरही, तो, अहम, मैं, द्वितीय बिलम यास्यामि, तो मैं दूसरे बिल में, दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अतः इसके बाद में, एतत् श्रुत्वा, यह सुन करके, सिंह अचिंत्यत, शेर ने विचार किया, सोचा, नूनम ऐसा गुहा, निश्चित रूप से यह गुफा, स्वामी ने है, मालिक का, सदा सम्माहनम करोति, हमेशा आह्वान करती होगी, अर्थात अपने मालिक को बुलाती होगी। परंतु लेकिन मद भयात न किंचित वदति, लेकिन आज हो सकता है मेरे डर से यह गुफा कुछ बोल नहीं रही हो, इसीलिए कहा गया है, अतः साध्वीम उच्यते, इसीलिए सही कहा गया है। क्या सही कहा गया है कि
डरे हुए मन वाले के हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं रुक जाती है, उसकी वाणी भी रुक जाती है और उसके शरीर में कंपन भी अधिक होने लगता है। अर्थात भयभीत प्राणी की स्थिति देखकर ही उसके भय का पता चल जाता है। भय संत्रस्त मनसा हस्तपादादिकाः क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पथुश्चादिको भवेत्। इसका अर्थ आपको मैंने बता दिया कि डरे हुए मन वाले का हाथ और पैर आदि संबंधित क्रिया रुक जाती है, उसके अंदर घबराहट हो जाती है, जिससे हमें उसका पहले से पता चल जाता है। तद अहम, उसके बाद में मैं अस्य आह्वानम करोमि, मैं उसको बुलाता हूँ शेयार को, एवं स, इस प्रकार से उसने बिल्ले प्रविश्य में भोजन भविष्य, इस प्रकार से वो जब बिल के अंदर प्रवेश करेगा, गुफा में प्रवेश करेगा तो वह मेरा भोजन बन जाएगा। इथम विचार्य, इतना विचार करके या इस प्रकार से विचार करके सिंह सहसा, सिंह ने यानी शेर ने अचानक श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने सियार का आह्वान कर दिया था, उसको बुला लिया। सिंह से उस गर्जनम प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जना से प्रतिध्वनित वह गुफा भी जोर से सियार का आह्वान किया। जैसे शेर ने ऊंची आवाज में गर्जना की, वैसे ही वह गुफा भी आवाज टकरा करके जोर से वापस वही सेम ध्वनि आवाज निकाली। अनेन, इससे अन्य भी पशु भयभीताः, दूसरे जो जंगली जानवर थे वो भी डर गए। श्रृंगालोपि तथा दूरम पलायमान, और श्रृंगाल यानी सियार भी वहां से दूर भागते हुए इमम अपठत, यह पढ़ता है। सियार भी उस आवाज को सुनकर कि अंदर शेर है यह सोच करके वहां से भागता है और भागते हुए पढ़ता है अनागतम ये कुरुते स शोभते स सोच्यते यो न करोत्य अनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। यानी नहीं आए हुए कष्ट को जो पहले से ही निराकरण करता है वह बहुत अच्छा माना जाता है, और जो नहीं आए हुए कष्ट का निराकरण नहीं करता है वह चिंता करने योग्य बात होती है। इस वन में मेरे रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, किंतु मैंने बिल की यानी गुफा की वाणी आज तक कभी भी नहीं सुनी है। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो एक स्टोरी है। आपको एग्जाम में सारांश लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप अपनी लैंग्वेज में इस सारांश को लिखना है। तो इस रिकॉर्डिंग को आप अपने पास संभाल करके रखें, जब भी आपको इसकी जरूरत हो वापस हिंदी अर्थ की, आप इस रिकॉर्डिंग को सुने और अर्थ समझें और लिखने का अभ्यास भी करें। धन्यवाद।